बेटा वेलकम है क्लास में। अब मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसमें अगला हमारा पॉइंट है ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स मतलब वो हमारी क्लोज्ड शेप, क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 एंगल हों, 3 साइड हों। ठीक है, 3 एंगल कौन से होते हैं ट्रायंगल के? 1, 2 और 3, ये तो एंगल होते हैं ये। ठीक है, साइड कौन सी होती है? 1, 2 और ये 3 साइड। ठीक, अब अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग माप की हैं, मान लो ये वाली साइड हो ये हो 2 सेंटीमीटर, ये हो 3 सेंटीमीटर, ये हो 4 सेंटीमीटर, तीनों की माप अलग अलग है, तो इसको हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या कहते हैं? स्केलेन, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं ऐसे ट्रायंगल को। अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर उसकी 2 साइड इक्वल हो, कोई सी भी साइड इक्वल हो, 2, मान लो ये वाली और ये वाली इक्वल हो सकती है, मान लो ये 2 हो, ये वाली भी 2 हो, ये 3 हो, कोई भी 2 साइड इक्वल हो आइसोस्केलस, एक भी इक्वल ना हो स्केलेन। और अगर सारी की सारी इक्वल हो, मान लो ये 6 है, ये भी 6 है, ये वाली भी 6 है, ठीक है, ये 3 है, ये वाली भी 3 है, ये वाली भी 3 है, ऐसे ट्रायंगल का नाम है इक्विलेटरल। इक्वी शब्द से बना इक्वल, सब इक्वल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगर एक ट्रायंगल ऐसा है जिसमें 90 डिग्री का कोण है, राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है, एक लाइन सीधी खड़ी है, एक लाइन ऐसे है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तब वो ट्रायंगल बन रहा है, उसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वो राइट एंगल ऐसे भी बन सकता है, इधर को ऐसे घुमा लिया तो देखो ये ऐसे भी चित्र आ सकता है पेपर में तुम्हारे पास कि भाई बताओ ये कौन सा वाला ट्रायंगल है। ऐसे भी आ सकता है पेपर में कि अब बताओ ये कौन सा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब घुमा कर भी दे सकता है वो, तो ध्यान रखना 90 डिग्री है यदि उसमें बना हुआ तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब अगला एंगल की बात कर लें। अगर देखो अभी मैं बात करूं, इन दोनों पेन के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, कोई गैप नहीं है। जैसे ही गैप आना स्टार्ट हुआ, अभी था ये 0, इनके बीच एंगल था 0, जैसे ही गैप आना स्टार्ट हुआ, देखो गैप बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला गैप, जैसे गैप बनना स्टार्ट हुआ, ये देखो ऐसे, अब जाके ये 90 डिग्री बना, और इधर को गया है ना, 90 बन गया, और इधर को गया, अब जाके ये 180 डिग्री बना। 180 कौन सा? ये वाला, ऐसे। ठीक है, तो अगर कोई एंगल हमारा वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। 0 से होना चाहिए बड़ा, 90 डिग्री से कम हो। मान लो पेपर में पूछ ले कि 72 डिग्री है भाई, ये कैसा एंगल है? तो 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से कम है, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, ये सब 0 से बड़े हैं, 90 डिग्री से कम है, तो एक्यूट एंगल। ठीक है, इसका नाम 90 डिग्री है तो राइट एंगल। यहाँ भी हम ट्रायंगल में भी देख चुके हैं, 90 डिग्री है तो राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री पे ऐसे बनता है बिल्कुल। उसके बाद 90 से बड़ा हो और 180 से कम हो, मान लो 110, 160, 179, ठीक है, ये सब 90 से अबव, 180 से बिलो, एक 90 से बड़े, 180 से कम, तो ऑब्ट्यूस एंगल नाम होगा एंगल का। स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री
अगर पूरा 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल कहते हैं उसको, ठीक है, स्ट्रेट। अगर 180 से बड़ा है, 360 से कम है, तो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसमें मान लो आपसे कह दे कि भाई 190 डिग्री जो है ये कैसा एंगल है, तो 180 से बड़ा है, 360 से कम है, इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। और अगर पूरा 360 है तो कंप्लीट एंगल। अब पेपर में मान लो हमारे पास ऐसे आ गया कि भाई क्वेश्चन पेपर में मान लो ऐसे आ गया कि ये बताओ ये वाला एंगल ये कैसा एंगल है, तो क्या ये 90 डिग्री है। हम ये देखेंगे 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो कौन सी वाली क्राइटेरिया था हमारा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो क्या बना, ऑब्ट्यूस एंगल बना। क्या बना फिर ये, इसका नाम हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। पेपर में आपसे क्या देता है कि एक काम करिए 90 डिग्री का कोण बनाकर दिखाइए, तो ऐसे बना दो, 90 डिग्री हो गया। या पेपर में कहे कि एक रिफ्लेक्स एंगल है उसका एग्जाम्पल दो, रिफ्लेक्स एंगल का एग्जाम्पल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से अबव होता है और 360 से कम होता है। मान लो 200 ले लिया, 180 से अबव है, 360 से बिलो है, ठीक है। तो ये बनेगा, यहाँ पे तो बनता 180 ऐसे, इधर को नीचे को बनेगा ऐसे, ऐसे करके ये वाला, ठीक है। क्योंकि पैटर्न देखो ये होते हैं यहीं पे मान लो 0, बल्कि घड़ी से देखो, ये घड़ी का बड़ी और ये घड़ी की छोटी, तो यहाँ पे 0, जब ये आगे को चलती है ऐसे, यहाँ पे 0 था, जब ये आगे को चली तो ये हो गया 90, जब ये और आगे को चली यहाँ से और आगे को इधर को आ गई तो ये बन गया 180, ठीक है। और आगे को चली यहाँ से इधर को आ गई ऐसे, तो बन गया ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल। और जब और आगे को ये वाली घड़ी चली, मतलब सुई चली ऐसे, यहाँ पे ही वापस यहीं पे आ गई पूरा चक्कर काट के, तो बन गया ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। फिर से देख लो, सुई यहीं पे थी, दोनों सुई ऐसे थी, 0 डिग्री था, एक सुई ऐसे आगे बढ़ गई, ऐसे आके 90 डिग्री हो गया, इस वाले में ऐसे हो गई, ये 180 हो गया, इस वाले में ऐसे हो गई आके, तो ये पूरा कोण, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। और जब इसने पूरा चक्कर काट दिया यहाँ से ऐसे 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 आके पूरा चक्कर काट दिया, वापस यहीं पे आ गई, तो 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे की बात देखते हैं। यहीं पे मैं बात कर रहा था जो भी, कि अगर पेपर में ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि ये बताइए भाई ये एक घड़ी है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये देखो हमारा है ये 90, कितना ये 90 डिग्री, ठीक है। इसका पूछ ले ये कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ना, मैंने जो भी बताया तुमको, यहाँ पे भी बताया, अभी हमने एक डायग्राम यहाँ पे डिस्कस किया था, ये यहाँ पे बताया, ठीक है, कि जब भी हमारा इस तरीके का एक, ये भी बिल्कुल सीधी, ये भी बिल्कुल सीधी है, तो हमारा ये 90 डिग्री है। यहाँ पे इस तरह से अगर है 2 लाइंस के बीच में गैप, तो ये हमारा 180 डिग्री है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बन गया, ये हो गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं।